हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुकून वाला व्लॉग पर। तो मैं बबीता सिंघल आज बताऊंगी आपको कि मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन क्या होती है। क्योंकि हाल ही में मैंने 2.5 महीने में 5 केजी के अराउंड वेट लॉस किया है। तो वो मैंने कैसे किया है और क्या मेरा दिनचर्या सुबह सुबह की रहती है। तो मैं सबसे पहले पीती हूँ अपनी ये संजीवनी बूटी, यानी मैं अपना ये पीती हूँ जोड़ों के दर्द के लिए। मुझे लास्ट ईयर गठिया हो गया था, तो इसी से मेरा ठीक हुआ। तो सर्दी-सर्दी में इसे पीती हूँ। ये है हार श्रृंगार के पत्तों का पानी, जो कि मैं रात को बना कर रखती हूँ। इससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है और ये मेरे लिए जीवनदायिनी से कम नहीं है, क्योंकि मैं सारी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थी और अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं अपने लिए पानी उबाल कर रखती हूँ और उसमें मैं तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ, ताकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है बूस्ट रहे। पूरा दिन यही पानी पीती हूँ। और मेरी डेली रूटीन में शामिल होता है आंवला खाना। मैं डेली 2 आंवले काट के रख लेती हूँ, साथ में काम भी करती रहती हूँ कुछ-कुछ, और आंवले भी खाती रहती हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बथुआ दिया था, उसको मैं छाँट संवार रही हूँ। लेकिन बीच में ही बेटे को जाना था, तो उसके लिए खाना भी बनाना पड़ा। ये मेरी डेली रूटीन होती है, कभी कुछ काम तो कभी कुछ काम। हाँ, साथ में मेरा आंवला खाने का काम चलता रहता है। सर्दियों में सबके घर में हरा साग आता है, बथुए के रूप में, पालक के रूप में, मेथी के रूप में, सरसों के रूप में। और मेरे घर ये आया था मेरी फ्रेंड के घर से, क्योंकि गाँव में लोगों का प्यार यही होता है कि लस्सी दे दी, बथुआ दे दिया, चने का साग दे दिया, सरसों दे दिया। और इसको धोना भी बड़ा भारी काम होता है, 3-3 4-4 बार धोना पड़ता है, नहीं तो उसमें मिट्टी जो है रह जाती है। तो उसके बाद जो जिस भी खाने में हम इसे यूज़ करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको 3-3 4-4 बार वॉश करना पड़ता है। और वॉश करने के बाद मैंने बथुए को जो है उबलने के लिए रख दिया। मेरा बथुआ जब तक उबलता तब तक मैं और काम किचन में करने लगी। और ये देखिए मैंने बनाई चटनी। ये मेरी रूटीन है 3 दिन की, यानी 3 दिन तक मैंने क्या-क्या किया वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे सिलबट्टे की चटनी बहुत ही पसंद है, लस्सी घर में थी ही, और मिर्ची और मेरे पास लहसुन था। उसके अंदर मैंने आलू भी डाले और चटनी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनी। चटनी खाकर मैं कह रही हूँ मज़ा ही आ गया। आप लोग कभी बना कर देखना, आलू की चटनी ऐसे सिलबट्टे पर बहुत मज़ा आता है। मेरे डेली रूटीन में एक चीज़ और शामिल है, हल्दी का पानी, जिसमें जीरा डालकर मैं बनाती हूँ। और ये हल्दी का पानी मेरी बॉडी को डिटॉक्स रखता है और वेट लॉस करने में मेरी मदद करता है। और ये देखिए ये है मेरी दुकान का सूट, जो कि मुझे अच्छा लगा। सोच रही हूँ अपने सिलने के लिए निकाल लूँ। अगर अच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं अपने सिलने के लिए इसे निकालूँ या नहीं निकालूँ। मुझे ये सूट काफ़ी पसंद आया। फिर इसमें एक रेड कलर भी था, तो सोच रही हूँ कि कौन-सा कलर लूँ, ग्रीन वाला लूँ या रेड वाला लूँ। ये देखिए मेरी इस दुकान के जो है सूट बहुत ही प्यारे-प्यारे आए हुए हैं, और काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा है कि एक सूट मैं अपने लिए निकाल ही लूँ। ये देखिए इसकी बॉटम कितनी प्यारी है। और हाँ, अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं तो मेरी शॉप रहेगी भिवानी के सेक्टर 13 में। और आप अगर आना चाहते हैं तो मेरा चैनल है बबीता सिंघल ऑफ़िशियल, उस पर जाकर आपको नंबर मिल जाएगा और वहीं से आप कॉन्टैक्ट करके मेरी शॉप के ऊपर आ सकते हैं। कुछ भी खरीदना है, सर्दी की सारी वैरायटी आई हुई हैं, गर्मी का आगे गर्मी में आ जाएगा, यानी सीज़नल कपड़ा मेरे पास आपको मिलने वाला है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपने ग्राहक को सैटिस्फाई करने की। ये देखिए इसमें पूरा शॉल है इस सूट के अंदर है। तो दुकान के काम भी मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने घर में ही दुकान ओपन की है। तो मैं अपने दुकान के काम बीच-बीच में करती रहती हूँ। बीच-बीच में ही मैं अपने घर के काम भी करती रहती हूँ। तो सुबह-सुबह कोई कस्टमर आया तो उसको मैंने ये सूट दिखाया था। और ये होता है डेली रूटीन में मेरी चाय भी शामिल होती है, और मैं खुद की बनाई हुई चाय की खुद ही तारीफ़ करती हूँ। देखिए खुद की बनाई हुई चाय को की हम खुद तारीफ़ करते हैं, तो अपने आप की पीठ थपथपाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप भी थपथपा कर देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
ये देखिए मुझे बीच-बीच में दुकान का काम करना पड़ता है, तो बीच-बीच में मैं अपने काम करती रहती हूँ और बीच-बीच में घर के काम भी। तो सुबह-सुबह ये देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि शाम को मैं बर्तन कभी भी नहीं धोती, मैं सभी बर्तन सुबह ही धोती हूँ। ये देखिए मेरे डेली की रूटीन में शामिल होता है। ये इधर दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, ये है मेरा सेकंड डे का रूटीन है। ये देखिए एक तरफ बर्तन कर दिए, दूसरी तरफ सब्ज़ी मैंने छोंक दी है और ये सब्ज़ी है आलू और मोटी वाली मिर्ची की, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर रूटीन होता है मेरा डेली वॉक पर जाने का। मेरा ये बड़ा सारा पार्क है, इसके 4-5 राउंड लगाती हूँ दौड़कर। उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज़, और एक्सरसाइज़ और दौड़ने की वज़ह से मैंने अपना 5 केजी वेट लॉस किया है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, खाने-पीने में मैं खूब मीठा भी खाती हूँ, खूब मैं घी भी खाती हूँ। ये देखिए बेटी मेरी कुछ बोल रही थी, तो मैंने कहा बकवास मत कर, नहीं तो चिपका दूँगी ये कोंचा तुझे, और इस तरह से वो बोली कि हाँ, हाँ चिपका दो, आपकी वीडियो बन रही है। और इस तरह से हम हँसी मज़ाक करते-करते सुबह-सुबह नाश्ता करते हैं। तो सबके लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में मैं ये मिक्स आटे की रोटी बनाती हूँ। 6-7 तरह का आटा मिक्स रखती हूँ और उसकी रोटियाँ मैं अपने परिवार को खिलाती हूँ, जो कि सर्दी में बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती हैं, खाँसी, जुकाम, बुखार दूर भागता है। इसे आप भी ये चीज़ बनाकर खाकर देखिए। ये है मेरा लास्ट डे रूटीन, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पानी पी रही हूँ गरम करके। गरम पानी पीना मेरा डेली के रूटीन में शामिल होता है, क्योंकि गर्म पानी पीने से जो है एक तो पेट साफ़ अच्छे से होता है, दूसरा आपको कभी भी लाइफ में स्टोन नहीं बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो ये किडनी की स्टोन होती है ये नहीं बनेगी, इसलिए आपको कम से कम 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये देखिए मलाई मैंने रखी है मक्खन बनाने के लिए, लेकिन ये कल मैंने डाली थी, तो आज भी ये रखी हुई है। इसको आज देखती हूँ समय मिला तो घी ज़रूर बनाऊँगी। और मक्खन बनता है तो हमारे घर में चूरमा ज़रूर बनता है, उसकी वीडियो हो सकता है मैं शेयर करूँ अगर चूरमा बना तो। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ मलाई से मक्खन। मक्खन मुझे बहुत पसंद है, मुझे मक्खन क्या, मुझे तो घी भी बहुत पसंद है। मैं घी वैसे उठा-उठा कर खा लेती हूँ, इतना मुझे पसंद है। तो आपको घी कितना पसंद है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं एक तरफ चाय रखकर अलग-अलग काम करती रहती हूँ। एक तरफ मैंने चाय रखी है, तो दूसरी तरफ मैंने मलाई डाल दी है। मैं कभी बर्तन लगा देती हूँ किचन में, कभी आटा लगा देती हूँ, तो चाय बनते-बनते भी मेरे कई काम निपट जाते हैं। और मुझे पता है कि हर गृहिणी के काम ऐसे ही निपटते हैं। और जब चाय बनाकर आराम से बैठकर पीते हैं और चाय के ऊपर चर्चा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने छोटे-छोटे पौधे उगा रखे, कोई तुलसी का, तो कोई पत्थर चट का, तो कोई एलोवेरा का। तो एलोवेरा घर में है तो उसका यूज़ करना भी बनता है। मैं एलोवेरा तोड़कर पानी में डाल देती हूँ और फिर उसका जूस बनाकर पीती हूँ। ये देखिए धुंध बहुत तेज़ पड़ रही है इन दिनों, 3 से 4 दिन हो गए, और इसी धुंध में मुझे निकलना होता है दौड़ने के लिए, अपने डेली रूटीन को फ़ॉलो करने के लिए। और मैं पार्क में जाती हूँ और जाकर मैं दौड़ भी लगाती हूँ, एक्सरसाइज़ भी करती हूँ, जो कि मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। अगर ये ना करूँ तो बीमारियाँ मुझे घेर लेती हैं। मेन तो मेरा गठिया वाली बीमारी है जो मुझे घेर लेती है, तो उसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहता है तो हम खुश रहते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज़ बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए आते ही मुझे किचन में घुसना पड़ता है खाना बनाने के लिए। तो आज मैंने बनाए खिचड़ी के पराठे। रात का खिचड़ी चावल जो भी पड़ा होता है मैं सुबह यूज़ कर लेती हूँ, तो ये खिचड़ी बची हुई थी, मैंने इसे यूज़ किया। ये देखिए अब मैं बना रही हूँ एलोवेरा का जूस। जी हाँ दोस्तों, ये एलोवेरा का जूस पीती हूँ मैं हफ्ते में 3 बार। ये आपको पीना चाहिए, बहुत कड़वा होता है लेकिन बॉडी को डिटॉक्स बहुत अच्छी तरह से करता है। ये देखिए मेरा एलोवेरा जूस बनकर तैयार है। अब इसे मैं छान लूँगी, और इसे छान कर जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे अभी पीना है, तो पहले ही मन मेरा कड़वा-कड़वा होने लगता है। लेकिन क्या करें, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, जो कि मेरे फेस पर ग्लो लाता है, मेरी स्किन को टाइट रखता है, और मुझे कहते हैं कि जवां भी बनाता है। ये आपको भी पीना चाहिए, आंवला, एलोवेरा, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये पीने के बाद एक बार तो जो है ऐसा लगता है सब कुछ बाहर आ चुका है। और ये देखिए आज की रूटीन बताती हूँ। आज रविशा को जाना था बाहर,
साथ में जाना था भैया को, तो वो दोनों तैयार हो रहे थे। रवीशा अपनी चीज़ें ढूँढ रही थी और उनके जाने के बाद फिर मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने घर को लॉक किया और मैं भी निकल गई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने के लिए। तो पार्क में जाकर मैंने अपनी डेली रूटीन की एक्सरसाइज फ़ॉलो की। फिर घर आकर मैं नहाई और नहाकर मैंने अपने लिए और दिग्विजय के लिए खाना बनाना था, तो उसकी तैयारी की। और तैयारी भी क्या करनी थी, 2 लोगों के लिए खाना बनाना था। हाँ, मेरे पास रखी थी रात की दाल, उसी दाल में मैंने आटा डाला और आटा लगाया और आटा लगाने के बाद मैंने आटे से बनाई उससे पूरी। हाँ, पूरी, जी हाँ दोस्तों, पूरी दिग्विजय को बहुत पसंद है और मुझे लगा कि वो लोग तो चले ही गए हैं, तो क्यों ना उसकी मनपसंद चीज़ उसको खिला दी जाए। आटे में मोयन डालकर, नमक डालकर मैंने उसके लिए पूरी बनाने का सोचा, लेकिन तभी याद आया कि मैं अपनी संजीवनी तो भूल ही गई हूँ। इसी फिर मैंने अपने संजीवनी को कटोरे में डाला और पीने लगी। ये देखिए, इसका रंग तो ब्लैक होता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी बनाई दिग्विजय के लिए और मेरे लिए पूरियाँ। दिग्विजय ने एक तरफ चाय चढ़ा दी और मैंने दूसरी तरफ पूरियाँ बनाना शुरू कर दिया, जो कि दाल की पूरियाँ होती हैं और मिक्स आटे की थी, तो बहुत ही टेस्टी पूरी बनी थी। फिर दिग्विजय ने खाना खा लिया था, वो चला गया, लेकिन मुझे लगा कि यार टेस्ट नहीं आएगा ऐसे, तो चलो लहसुन मिर्च की चटनी बना लेते हैं। लेकिन चटनी मिक्सी में मैंने बनाने का सोचा, जो कि मेरा गलत डिसीजन रहा। चटनी मिक्सी में पीसी ही नहीं, बहुत देर तक मिक्सी में पीसते हुए मशक्क़त करती रही, लेकिन वो चटनी मोटी रही एज़ इट इज़। जब हम सिलबट्टे पे बनाते हैं तो लहसुन मिर्च की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फिर मुझे लेना पड़ा टमाटर का सहारा, क्यों ना टमाटर के साथ इनको पीसा जाए, तो पिस जाएंगे। मैंने जार में टमाटर डाले काट कर और पीसा, तो बहुत ही फाइन सी चटनी बनकर तैयार हुई। फिर उस चटनी में दिया मैंने घी का तड़का, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है चटनी या सब्ज़ी में ऐसे घी का तड़का देकर खाना। क्या आप लोगों को भी पसंद है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर मैं बैठी खाना खाने के लिए और चटनी के साथ रोटी खाकर दोस्तों मज़ा ही आ गया। आप लोगों की डेली रूटीन क्या रहती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और शेयर।